कुछ चेष्टाएं करी गई हैं, ऐसे मलिन श्लोकों को, ऐसे मलिन मंत्रों को मिला दिया गया है कि सुनकर के धिक्कार होता है कि क्या लिखा है कृष्ण भगवान के बारे में, क्या क्या लिखा गया है। मुझे तो बोलने में शर्म आता है। माताओं के बारे में, चलो कृष्ण भगवान के बारे में तो लिखा ही गया, साथ में वो माताएं जो इतनी कामासक्त हैं, जो उनको देख करके जो है उनके परिधान अपने आप जो है उनसे दूर होने लगते हैं। ये बातें सुन के लज्जा आती है। जिस देश ने आज तक हमारे यहाँ की बहन बेटियां अगर अपने बड़ों को देखती है तो उनके सर से पल्ला नहीं हटता, वो ऐसे रख लेते हैं। उस देश की स्त्रियों के बारे में ऐसा कि वो पर पुरुष के साथ जाकर के रात में मर जाती थी। ये कौन सी सीख देनी थी ईश्वर को हम लोगों को? ये कौन सी शिक्षा देने आए थे? वो योगेश्वर श्री कृष्ण जो ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे, जिन्होंने केवल एक पुत्र को जन्म दिया, वो ऐसा करते हैं। और वो अकबर महान जिसके हरम में हमारे आपके घरों की बच्चियां जाती थी, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, इसको महान बताया जाता है। उल्टी सीधी बातें उनके लिए कि उन्होंने बड़ा अच्छा करा, उन्होंने बड़ा सम्मान दिया। पिक्चर बन रही है उनके ऊपर, फिल्म बन रही है उनके ऊपर। ये सब छूटे किसने दी? हमने आपने दी। भगवान शिव के बारे में तो जितना लिखा था उससे कहीं ज्यादा दिखाया जा रहा है। भांग पीते थे, जरा ये कौन सी शिक्षा है? हमारा युवा क्यों ना बिखरे? वो तो कहता है हम तो भांग खाएंगे, हम तो गांजा खाएंगे, हमारा भगवान खाते, जाओ तुम। लेकिन एक बात है, कभी धोखे से भी धतूरा नहीं खाते, ये भी एक बात है। जो अपने मन का होता है वो करते हैं। वो कौन सा गाना है? तुम करो तो रात होते या हम करें तो करेक्टर देंगे, तो भाई हम करेंगे। मैं आपको बिल्कुल सत्य घटना बताऊं। एक लड़की थी, पता नहीं कैसे उसका मन मलिन हो गया और अपने बहनोई के साथ ही उसने विवाह करने का तय कर लिया, निश्चय कर लिया। तो हमने उसको समझाया, ये क्या कर रही हो, अपनी बहन का घर क्यों इस तरह से उजाड़ रही? वो दुखी होगी, क्यों ऐसा कर रही? जो भी है अब यही छोड़ो। तो उसने पता है क्या तर्क दिया? भगवान श्री कृष्ण भी तो थे, उनकी भी तो, श्री कृष्ण की भी तो रुक्मणी थी, सत्यभामा थी, तो हम भी रह लेंगे और बड़े प्यार से रहेंगे। हम अपनी दीदी को भी सम्मान दिया करेंगे, इनको भी देंगे। वाह, क्या तर्क दोगे? तो मानने में बुराई नहीं है। आप मूर्ति की पूजा करिए, आप चित्रों की पूजा करिए, आप भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को घिनौना करके उसको पढ़िए। लेकिन जब हमारे बच्चे बिगड़ेंगे तो उनको कौन सा, उनको क्या तर्क दो? जब उनके रोल मॉडल ये होंगे, भगवान राम होंगे, श्री कृष्ण होंगे, जिनका चरित्र नारी समाज में किया गया और जिनको आप्त पुरुष बताया गया, जिनको ब्रह्मचर्य का देवता माना गया, वो चरित्र जिसमें बताया गया कि वो तो शाम को रात में चांदनी रातें हो जाती हैं, आज भी वृंदावन में जो है पेड़ है, जो गोपियां बन जाते हैं और फिर रात में चाहते हैं। आप बताइए, आप कैसे समझेंगे? पेड़ गोपिकाएं बनते और कहीं स्थान नहीं मिलता उनको, इतने भव्य स्थान हो गए। हम और आप कितने बड़े बेड पर लेटते हैं और वहां पर एक छोटा सा पलंग पड़ा है, वहां जाते हैं और क्या खाने जाते हैं? पान का बीड़ खाने जाते हैं। भगवान, इतना तुम्हारा स्वादिष्ट पान होता है। तो मानने को तो आप मान लीजिए, ठीक है, पत्थर में भगवान है, मैं भी मान लूंगी भाई, मैं भी कर। लेकिन इन चीजों का परिणाम देखिए कितना विभत्स हो रहा है। जब सोमनाथ मंदिर पर अटैक हो रहा था ना, तो पुजारी वहां बैठ के बोले, भगवान भोलेनाथ का जप करो, वही बचा लेंगे हमको। और यहाँ इतने शक्तिशाली राजा भीमसेन बिल्कुल पड़ोस में थे और वहां के राजा भी बहुत शक्तिशाली थे। अगर सब एकजुट हो जाते तो किसी की हिम्मत नहीं थी। इतने शक्तिशाली, जहाँ शिवाजी महाराज जैसे, महाराणा प्रताप जैसे राजाओं का ये देश, जहाँ रानी दुर्गावती स्वयं लोहा लेती है अकबर से, जहाँ झांसी की रानी कह देती है कि जी मेरे जीते जी तो कोई झांसी को नहीं ले सकता। जिस देश में ऐसी वीरांगनाएं रहती हों, किसी भी देश के इतिहास को उठा करके देख लीजिए, किसी स्त्री ने इस प्रकार से युद्ध नहीं किया। जहाँ खुद रानी कह कर चल देती है कि युद्ध हो रहा है तो मैं भी जाऊंगी स्वामी आपके साथ, एक ही बात दूषित करके, क्योंकि एक माँ के लिए उसके पुत्र से बढ़कर कोई नहीं होता, या तो पति या पुत्र। लेकिन पति और पुत्र में भी निर्णय लेने का अवसर हो तो आंसू बहाती हुई भी वो पुत्र के प्राण के लिए जल्दी भीख मांगता, सब कुछ अपना लुटा करके भी वो पुत्र को। तो वो एक भावना को अगर छोड़ दिया तो रानी कह गई तो देखिए
उनका चरित्र देखिए। ऐसे वीर देश में क्या वो 17 बार अटैक कर सकते थे, लेकिन हमारा अंधविश्वास, हमारा गुमराह होना, ये हमारे लिए घातक बना। किसी दुश्मन में इतनी ताकत नहीं थी कि हमारे देश को लूट के ले जा, लेकिन हम कमजोर हुए क्योंकि हमने अपने धर्म को कहां से कहां जोड़ दिया और जो वास्तविकताएं थी उसको हम भूल गए। तो हमें इन सब चीजों को भूलना नहीं है और याद रखना है। तो ये जो वार्षिकोत्सव रूपी जल है, इससे इस पौधे की जड़ों को सींचते रहे, ये मिलता रहे, तो मुझे लगता है कि हमारा ग्राम बोझिया तो कम से कम एक आर्य, एक वैदिक सनातनी जो है परिवार हो जाएगा। भैया जो है हमारे राम आश्रय भैया, जो इनकी अलग शक्ति आप स्वयं देखते हैं, आप सभी का सहयोग रहता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती, लेकिन वो किस तरह से आते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलती है, छुट्टी लेकर के आते हैं, सारे काम कोई बहुत नहीं करने वाला होता है, बहुत सारे लोग ऊब के इसको पीछे छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है। तो बस उनके लिए और आप लोगों के लिए भी 2 लाइन कह करके मैं वाणी को विराम दूंगी कि मैं कतरा होके तूफानों से जंग लड़ता हूँ, मैं कतरा होके तूफानों से जंग लड़ता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये एक चिराग आंधियों पे भारी है, ये एक चिराग आंधियों पे भारी है। तो हम सभी समंदर हैं, हालांकि किसी को कतरा कहना छोटे वो बड़ी बात है, लेकिन उसे कतरा जैसा ही समझें। पूजा बहन हमारी लगी रहती है और भी उनके सब लोग, तो आप सभी जो हम सब कतरे मिलकर के ही समंदर बनेंगे, तो हम सब समंदर रूप में समझें। और अगर कोई ऐसे प्रयास कर रहा है तो उसको अपनी ऊर्जा दें, उसको अपना साथ दें, है ना, अपना समय दें, यही सबसे ज्यादा कीमती है। तो हम सब भी वास्तविक ज्ञान से जब जुड़ेंगे तो हमारा इतिहास पुनः लिखा जाएगा, तो अच्छा लगेगा। बाकी इसी तरह की जो आप लोगों ने धैर्य पूर्वक सुना, नहीं तो मैं तो एक छोटी सी जो है बेटी हूँ आप सभी की, और छोटे बच्चों ने भी बड़े धैर्य से सुना, जिन्होंने बड़ी जान समझ के मुझको, हमारी माताओं बहनों ने सुना, जिन जिन लोगों ने भी समय दिया उन सबका मैं धन्यवाद कर रही हूँ।